सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी सेंटर में। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अच्छे हैं तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, और हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे, वो भी सबसे पहले। तो वीडियो को बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम नरेशन देखेंगे जो कि काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल एस फॉर एग्जाम के लिए जो सुपर संभावना फॉर एग्जाम के लिए सुपर संभावना फॉर एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं, जो कि नरेशन काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में कंफर्म है। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है नरेशन का। सेकंड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीच नरेशन देते हैं। स्पीच जो कि इसे हिंदी में कथन कहते हैं, कथन या भाषण। स्पीच में भाषण देना, जो भाषण तो स्पीच कथन। तो इसके अंतर्गत देखते हैं वक्ता द्वारा कहे गए कथन को वक्ता द्वारा कहे गए कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। वक्ता द्वारा कहे गए कथन को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं स्पीच में वक्ता प्रकार 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच। हमें एग्जाम्पल में डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट चेंजिंग करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट स्पीच मेरा प्रत्यक्ष कथन होता है और इनडायरेक्ट स्पीच मेरा अप्रत्यक्ष कथन होता है, राइट। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। नेक्स्ट आगे डायरेक्ट स्पीच, राइट। जब हम वक्ता सब्जेक्ट मेरा करता रहता है, जब हम वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों उसी शब्दों में लिख कह या व्यक्त करते हैं, तो उस कथन को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो मेरा डायरेक्ट स्पीच होता है वह प्राय कॉमा के अंदर लिखा जाता है, राइट। फिर देख लेते हैं, जब हम कर्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों उसी शब्दों में लिख कह या व्यक्त करते हैं, तो उस कथन का डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है रवि साइड टू राम, कामा है, इन्वर्टेड कामा में, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क टाइमली। तो जो मेरा कॉमा के अंदर, जो कि देखिए मैं कॉमा के मतलब डायरेक्ट स्पीच प्राय कॉमा के अंदर लिखा जाता है, कॉमा के अंदर। तो ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है, यू हैव कंप्लीटेड योर HW टाइमली, राइट। मेरा क्या है? डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। और डायरेक्ट स्पीच में है तो उसमें अब मैं चेंजिंग भी कर दूंगा, जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो इंड तक जरूर देखें वीडियो को। नेक्स्ट मेरा इनडायरेक्ट स्पीच, आइए देखते हैं। जब हम वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिख कह या व्यक्त न करके उसके द्वारा कहे गए कथन का भाव व्यक्त करते हैं, तो वह कथन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, जब हम वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिख कह या व्यक्त न करके उसके द्वारा कहे गए कथन का भाव, जो मेरा भाव निकलता है, भाव व्यक्त करते हैं, उस कथन को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
क्या मेरा, रवि सेड टू राम यू हैव कंप्लीटेड योर HW टाइमली, राइट। रवि ने कहा अपना HW होमवर्क समय पर पूरा कर लिया है। तो इसे चेंज करते हैं हम, इनडायरेक्ट स्पीच में है मेरा, इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं इसे, देखते हैं। रवि सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में। मैं आगे बताऊंगा। रवि टोल्ड राम, यहाँ कंजक्शन है, जब कंजक्शन हटेगा तो यहाँ मेरा कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन दैट। तो रवि टोल्ड राम दैट, फिर हमारा ये यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन राम से बदलेगा तो राम का ऑब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, ही। एक टेंस आगे जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तो पास्ट यहाँ ही हैड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के एचवी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो रवि टोल्ड राम दैट ही हैड कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही हो जाएगा, कंप्लीटेड। योर मेरा चेंजिंग हो जाएगा, योर मेरा थर्ड पर्सन का, मतलब सेकंड पर्सन का है, पोसेसिव केस है, तो पोसेसिव मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया था ही, तो ही का पोसेसिव केस हिज होता है, इसलिए हिज HW होमवर्क टाइमली, राइट। रवि टोल्ड राम दैट मेरा कंजक्शन लग गया, ही हैड कंप्लीटेड हिज HW होमवर्क टाइमली, राइट। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल मेरा है, क्योंकि रूल नंबर ए है फर्स्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में नियमानुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग आरबी के टेंस में नियमानुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। तो देखते हैं मैं इसका एग्जांपल, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा अच्छे से रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो एग्जांपल थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर मेरा इनकरेक्ट एग्जांपल है, मेरा इनकरेक्ट है। श्याम इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैज क्वालिफाइड SSC। श्याम ने मुझे सूचित किया कि उसने SSC उत्तीर्ण कर लिया है, उत्तीर्ण किया है, राइट। तो श्याम ने इन्फॉर्म किया, तो यहाँ मेरा इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करना है, तो हो जाएगा मेरा श्याम इन्फॉर्म्ड पास्ट टेंस में है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, तो इन्फॉर्म्ड मी दैट ही, मेरा रॉन्ग यहाँ पर है हैज, क्योंकि मेरा प्रेजेंट टेंस में दिया है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब HB है मेरी, यहाँ प्रेजेंट टेंस में, इसे पास्ट टेंस में करना, क्योंकि मेरा पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, हैड क्वालिफाइड SSC, राइट। श्याम इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड क्वालिफाइड SSC, राइट। आगे नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर रूल देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट द्वारा जो मेरा सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट द्वारा यूनिवर्सल ट्रथ त्रिकाल सत्य है, सार्वभौतिक सत्य, सामान्य, राइट। इसका भाव सेंटेंस में, जब सेंटेंस में मेरा यूनिवर्सल ट्रथ आ जाएगा, या हैबिचुअल एक्शन, मैथमेटिकल फैक्ट या प्रूवल, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रथ त्रिकाल सत्य है, सार्वभौतिक सत्य या सामान्य। हैबिचुअल एक्शन आदत या स्वभाव से प्रकट होने वाला,
मैथमेटिकल फैक्ट गणितीय सिद्धांत मैथमेटिकल फैक्ट। प्रोवर्ब कहावतें राइट। इन सब का भाव प्रकट हो या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। सब ये सब हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, मैथमेटिकल फैक्ट, प्रोवर्ब, ये सब जब सेंटेंस में मेरे वाक्य में रहेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट, द टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शिक्षक ने हमें बताया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो मेरा यहाँ इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में है। तो देखते हैं, द टीचर टोल्ड अस मैं दैट यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए जाए, दैट ऑलरेडी है तो दैट हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट, द टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट, क्वेश्चन मेरा एक तरह से और पूछ सकता है। राइट, इसमें एक तरह से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, तो देख लेते हैं अभी। द टीचर टोल्ड सैड हो सकता है, द टीचर सैड अस, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ऑनेस्टी डॉट पॉलिसी। राइट, मेरा एक सेंटेंस इस तरह से भी पूछ सकता है कि द टीचर सैड अस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तब भी मुझे डरना नहीं, बस सिर्फ सब वही कर देना है। सैड की जगह टोल्ड हो जाएगा, अस हो जाएगा। यहाँ कंजक्शन जो मेरा है दैट का प्रयोग हो जाएगा। बस इसके आगे में मुझे कोई चेंजिंग नहीं करना है क्योंकि मेरा यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ का त्रिकाल सत्य, सार्वभौतिक सत्य है। राइट, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं क्या मेरा, राजू टेल मी दैट श्याम वुड गो टू मुंबई। राजू टेल मी दैट श्याम वुड गो टू मुंबई। तो राजू बताओ कि राजू ने बताया कि श्याम मुंबई जाएगा। राजू ने बताया कि श्याम मुंबई जाएगा। तो मेरा इसमें सब ओके, बस इसमें थोड़ा रॉन्ग है एक जगह, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। राजू टेल मी दैट श्याम वुड गो टू मुंबई, तो मेरा यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ टेल की जगह पर रॉन्ग है। तो देख लेते हैं, राजू टेल है, यहाँ पर मेरा टेल्स हो जाएगा। राजू टेल्स मी दैट श्याम डॉट मुंबई। राइट, तो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो राजू टेल्स मी दैट श्याम मुंबई। तो अगला नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप लोग को मैं यहाँ समझाऊंगा कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये सब किसे कहते हैं। राइट, तो देखते हैं रिपोर्टिंग सब क्या मेरा, मोहन सैड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टुडे। मोहन ने कहा मुझसे, आई हैव मेरा होमवर्क आज का कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। राइट, तो रिपोर्टिंग वर्ब, जो मेरा मोहन, इसे मैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। जो मैं यहाँ स्टार्टिंग में मेरा रहता है, इसे हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग मेरा वर्ब जो मैंने आगे भी बताया हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब वो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब सैड, जो कि सैड को कहते हैं। मेरा सैड, जिसमें कि मेरा सैड को कहते हैं, जो कि मेरा
इसमें टेंस में ऑलरेडी 4 चेंजिंग अधिक होती हैं। मेरे नरेशन में 4 चेंजिंग सबसे अधिक होती है, जो कि मेरा फर्स्ट है यहाँ सैड, सेकंड है मी, और यहाँ पर जो प्रोनाउन चेंजिंग होता है, फिर टेंसेज में चेंजिंग होती है अधिकतर, और फिर यहाँ भी चेंजिंग होती है टू समीपता दूरी सब्जेक्ट दूरी सूचक शब्दों में चेंज करते हैं। तो अधिकतर मुख्य मुझे मेरी 4 चेंजिंग होती हैं नरेशन में। तो मेरे समझ में आ गया, जो मोहन जो करता होता है सब्जेक्ट होता है उसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं, और सैड जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी, और मी यहाँ जो मी दिख रहा है वो मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होती है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और कामा के अंदर लिखा रहता है, कामा के अंदर पहला वर्ड लिखा रहता है, तो उसे प्रोनाउन में परिवर्तन, यहाँ मेरा प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, ये मेरा चेंज होता है इसके थ्रू। ये फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन मोहन से रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से चेंजिंग होगा। अगर मेरा सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन से चेंजिंग होगा। वो सब मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में समझ लेते हैं इतना ही। और इसमें हैव कंप्लीटेड, जो हैव कंप्लीटेड होता है मेरा चेंजिंग रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन, जो मेरा ए है हैव कंप्लीटेड, ये मेरा रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन, इसमें मेरा टेंस में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हैज है तो हैड हो जाएगा, प्रेजेंट का है तो पास्ट में हो जाएगा, तो ऐसे होता है। फिर माई जो मेरा रिपोर्टेड, जो मेरा पोसेसिव केस है, मेरा इसका पोसेसिव थर्ड पर्सन का है, मतलब सॉरी फर्स्ट पर्सन का है, पोसेसिव केस होता है माई। फिर एच डब्ल्यू है टुडे को मतलब जो समीपता, ये हमारा समीपता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन है। समीपता सूचक शब्दों को हम दूरी शब्द सूचक में चेंज करते हैं। तो टुडे हमारा दैट डे होता है, तो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो मेरा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ स्टार्ट से यहाँ तक कामा तक मेरा रिपोर्टिंग स्पीच होती है। मोहन सेड टू मी, मेरा रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो कामा के अंदर लिखा रहता है जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, मेरा जो कामा के अंदर लिखा रहता है वो हमारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच होती है, राइट। तो अगला नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नरेशन आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश के एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको नरेशन पूछा ही जाएगा। तो ये वीडियो और मेरा जो टॉपिक है बहुत ही काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।